नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। आज फिर हम जो है शरीर निरोग रहे इसके ऊपर एक अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शरीर निरोगी रहे तो उसमें कुछ साधारण योग, व्यायाम, हमारा आहार, पॉजिटिव थिंकिंग, ये तमाम चीज़ें होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि ये तमाम चीज़ें हैं तो ये निरोगी होने के लक्षण हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने वाले हैं। हमारे मस्तिष्क में हमारे जो शरीर का नियंत्रण होता है वो मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से होता है। मस्तिष्क मतलब ब्रेन होता है और मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कार्ड होती है। तो मस्तिष्क तो हमारे सिर वाले पार्ट में है, लेकिन जो मेरुरज्जु होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होती है। और चूंकि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी भी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है, तो वयस्क अवस्था में इन हड्डियों की संख्या जो होती है वो 26 होती। जैसे कहीं पर हम स्क्रू या नट लगाए होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और अधिक समय तक यदि वो स्क्रू और नट लगे रहें तो वो जाम हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो भी जाम होने लगती हैं। चूँकि उनका संचालित होना, उनका कार्य करना, उनका क्रियाशील होना अत्यंत आवश्यक है। उसकी वजह आपको हम बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी ऐसी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो पूरे शरीर में हमारे फैली रहती हैं। 12 जोड़ी ऐसी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं और हर एक अंग को जाती हैं। हृदय को जाती हैं, आँख को जाती हैं, कान को जाती हैं, नोज को जाती हैं, हर जगह जाती हैं। 12 जोड़ी मतलब टोटल हो गई 24। उसी प्रकार से जो है हम बात करते हैं तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे भी 31 जोड़ी 31 पेयर मेरुरज्जु तंत्रिकाएं निकलती, जिन्हें स्पाइनल नर्व कहते हैं। 31 जोड़ी, और वो हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं और संवेदनाओं को ग्रहण करती रहती हैं, आवेगों को भेजती रहती हैं और हमारा शरीर जो है वो संचलित होने लगता है। जैसे हमने कई बार देखा होगा, कोई शरीर का एक भाग लकवा मार जाता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता बनी रहे। तो हम अपने जीवन शैली में ऐसे योग और व्यायाम को लाएं जिसके कारण हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से हमेशा ही गति करते रहें। जैसे कि एक बहुत छोटी सी हम बात करते हैं, आपसे एक छोटी सी बात रखना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी प्रकार के कपड़े को लेते हैं और उस कपड़े को पूरा जो है ऐसे दबा के निचोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा पानी बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से इस टाइप से हम एक्सरसाइज करें जिसके कारण हमारे शरीर में जो है पूरा मूवमेंट बना रहे। जैसे एक उसके लिए बहुत छोटी सी बात है कि हम खड़े होके इस टाइप से चारों तरफ ऐसे घूमें जिसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डी में इस टाइप से गति हो। फिर हम पैरों को उसी कंडीशन में खड़े होके जो हमारे धड़ वाला पार्ट है उसको हिलाने की कोशिश करें तो उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी गति करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम खड़े होकर ताली को जैसे हम आगे बजाते हैं वैसे पीछे ले जाके हाथ मार के हम ताली बजाएं। तो इस टाइप से छोटे छोटे जो व्यायाम हैं जिन्हें हम सिर्फ खाना खाने के 10-20 मिनट पहले या खाना खाने के 10-20 मिनट बाद चलते चलते कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, हम अपने घर में भी कर सकते हैं, हम यदि बाहर घूम रहे हैं तब भी हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि हमें हाथ फैला के चारों तरफ इस टाइप से घूमने वाली एक एक्सरसाइज होना चाहिए। इसी प्रकार से फिर धड़ वाले पार्ट को आपको हिलाना है, ये वाला पार्ट होना चाहिए। हम सीधे खड़े होकर ताली को वैसे आगे मारें और वही ताली हम पीछे मारें तो ये हमारा पूरा हिस्सा पीछे जाके मूव करता है। उसी प्रकार से इस टाइप से इस पूरे हाथ को भी रोटेट आगे करें, फिर इसको पीछे रोटेट करें इस टाइप से। तो ये साधारण जो व्यायाम हैं वो शरीर के लिए लगभग 80 से 90% जो है सक्रियता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जो मस्तिष्क से
तंत्रिकाएं निकलती हैं, और जो हमारे मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती हैं वो क्या करती हैं, हमेशा ही क्रियाशील बनी रहती हैं और हम भी जो हैं हेल्दी बने रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।